औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़ाद अहमद रहतर, टीचर एट गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल रावतपुरा एचएस। आज का जो टॉपिक मेरा है वो है वर्ब, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जो बेसिक जो हमारा सेंटेंस बनता है वो हमें वर्ब की मदद से ही बनता है। विदाउट वर्ब वी कांट मेक ए सेंटेंस। सो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ कि हमारा जो वर्ब का कंसेप्ट है वो पूरा हो जाए, क्लियर हो जाए। उसमें सबसे पहले जो वर्ब है आज तक हमने पढ़ा है, इनको डूइंग वर्ड्स कहते हैं या एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करेंगे। सबसे पहले मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हमने क्या है डिवाइड किया है फिजिकल एंड मेंटल एक्शन पे। जैसे मेन वर्ब इट इज एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन दैट इज either फिजिकल और मेंटल। फिर से पढ़ूंगा मैं। मेन वर्ब इट इज एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन दैट इज either physical or mental. Physical, what does physical means? Physical, it describes movement that can be seen. ये ऐसी हरकत है, ऐसी एक एक्शन है जिसको हम देख सकते हैं। कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई चल रहा है, वो लड़का दौड़ रहा है, ये जंपिंग कर रहा है, ये वॉकिंग कर रहा है, ये टॉकिंग कर रहा है, ये हमें ये पढ़ा रहा है, ये सुन रहा है। यानी कि वो हरकत जो हम देख सकते हैं, जिसको हम फिजिकली हम देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं और फिजिकली वो काम हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम फिजिकल वर्ब। यानी कि फिजिकली, यानी कि मेन वर्ब में ये क्या है? फिजिकल है। उसके बाद मेंटल है, जिसको हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल इट डिस्क्राइब्स मोमेंट दैट कैन नॉट बी सीन। ये ऐसी मोमेंट है जिसको हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल थिंक है, कोई सोच रहा है, कोई फील कर रहा है, कोई ख्वाब देख रहा है, सपना देख रहा है, कोई किससे लव कर रहा है, आई लव यू, आई हेट यू, कोई किससे मोहब्बत कर रहा है, कोई किससे क्या है नफरत कर रहा है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। सो दीज आर कॉल्ड मेंटल वर्ब। तो इन दोनों में क्या है, अभी हमने पढ़ा है मेन वर्ब में फिजिकल एंड मेंटल। और इसके बाद एक अहम चीज है इसमें, वो है लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब में सबसे बड़ा जो मसला है कि हर एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, हम किसको लिंक कह रहे हैं। अभी हमें आपको यहाँ एक सिंपल एग्जांपल में दे दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा आई एम ए बॉय। यहाँ मैं लिखूंगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि ये एम हेल्पिंग है या लिंकिंग है। ये है, यहां भी एम है, यहां भी दोनों सेंटेंस में एम है। हाउ कैन आई विल बी सी दिस इज हेल्पिंग वर्ब या दिस इज लिंकिंग वर्ब। तो हमें एक सिंपल एक मेथड है इसमें, सिंपल हमें एक या इसमें कंसेप्ट याद रखना है। वो है जहां भी इज, एम, आर, was, were, have, has या had been आए, इन सब के बाद जब हमें नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो याद रखना वो हमें क्या है, इसको कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब। अब अगर हम इस के बाद, एम के बाद, आर के बाद, वाज के बाद, वेयर के बाद, हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन के बाद मेन वर्ब आ जाए
तो हमें सोचना है, हमें ये पूरी तरह क्या कन्फर्म है कि यहाँ जो एम है ये हमें लिंकिंग वर्ब नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। ये हमें सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ आपको पेश की कि कोशिश ये करें कि हम कि हमारे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने देखा है, मैंने 8th स्टैंडर्ड का बच्चा ले लिया है, इसको मैंने पूछा बताओ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ये एक अहम क्वेश्चन है कि हमारे बच्चों को अभी इसका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। कि मुझे लग रहा है कि मैंने इसके लिए ये वीडियो बनाया ताकि हमारे बच्चों को क्लियर कंसेप्ट हो गया अभी से ही, अभी अपर प्राइमरी से या प्राइमरी से, बल्कि अभी 4th 5th का क्लास है हमारा है कि अभी हम क्या ये कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की अपनी क्लास में कि हमारे हर बच्चा अभी अल्हम्दुलिल्लाह आइडेंटिफाई करता है, इजीली क्या है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये है लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं। और मैंने एक और एग्जांपल में ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो जब बच्चे को पहले से ही मालूम है कि जब भी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन के बाद मेन वर्ब आ जाए, मेन वर्ब, तो उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं। यानी कि ये खुद ब खुद बच्चे को क्या है पता चल जाएगा, नहीं यार ये हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर इन सब के बाद अगर हमें नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो उस वक्त हमें कन्फर्म ये हमें सोचना है कि यहाँ क्या है, यहाँ लिंकिंग वर्ब है। ये क्या लिंकिंग वर्ब है इसको कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक था, मुझे उम्मीद है, मैं क्या है कि उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को ये कम से कम ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने आपसे क्या क्लियर किया, वो हम पहले पढ़ते थे, वो हम क्या है डूइंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स इनको कहते थे आज तक ही। लेकिन आज हमने इसमें और एक चीज बड़ा ये सुना कि मेन वर्ब में, हाँ, इसमें क्या है जो एक्शन है इसमें फिजिकल भी है मेंटल भी है। फिजिकल में क्या है, फिजिकल में डिस्क्राइब क्या कर रहा है, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट, इट डिस्क्राइब्स मूवमेंट दैट कैन बी सीन। फॉर एग्जाम्पल क्लेम है, वॉक है, टॉक है, ईट है, ड्रिंक है, इनको हम देखते हैं, फिजिकली वर्ब है, तो इनको क्या है मेन वर्ब में इनको किया जाता है शामिल। तो उसके बाद मेंटल जो है, इट डिस्क्राइब्स मूवमेंट दैट कैन बी नॉट सीन, ये ऐसी मूवमेंट है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया थिंक, फील, ड्रीम, लव, हैड और एक्स्ट्रा। तो उसके बाद मैंने आपको क्या है तो लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के लिए थोड़ी सी मैंने एग्जांपल दे दी। उसमें क्या है मैंने आपको यहाँ आई एम ए बॉय, यानी कि एम जो है ये नाउन से पहले है, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ जो प्लेइंग है मेन वर्ब है, इसलिए जो एम है यहाँ एम हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए मैंने इसके बाद दूसरी एग्जांपल दूसरे सेंटेंस में लिख लिया कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या है फुटबॉल खेल रहा है। ही इज क्या है, इज यहाँ हेल्पिंग है, क्योंकि हेल्पिंग इज के बाद प्लेइंग जो है वो इसमें क्या है मैन वर्ब आता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये जो बेसिक मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया, आगे भी जाकर जो बाकी वीडियोस में मैं बेसिक से ही इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आगे भी इंशाल्लाह रहमान ये कंटिन्यू रहेगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।